नमस्कार दर्शकों, मैं सुधा, आपकी दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना सागर पर। साधना सागर, जहां भारतीय लोक कथाएं, धर्म और संस्कृति अपने मूल भाव में जीवित रहती हैं। यह प्रसंग लिया गया है पंडित मांगेराम जी की सुप्रसिद्ध रचना मांगेराम सांग रत्नावली से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त धूप की अमर कथा का चौथा भाग। पिछले एपिसोड में आपने देखा रानी सुनीति को दुहाग दे दिया जाता है और वो अब दुहाग महल में रह रही हैं। सफेद साड़ी पहनकर बांस हाथ में लेकर रानी सुनीति दुहाग महल में छत पर खड़ी थी। तभी नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने बताया अब उसके दुख भरे दिन समाप्त होने वाले हैं। राजा उत्तानपाद आएंगे और उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। आज समय पश्चात बड़ी रानी सुनीति ने धरु को जन्म दिया तथा छोटी रानी सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया। अब आगे क्या होता है देखिए। एक दिन राजमहल में राजकुमार उत्तम का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। सारा राज दरबार सजा हुआ था। नृत्य, संगीत और उत्सव का वातावरण था। उसी समय बालक ध्रुव भी धीरे धीरे चलता हुआ उस उत्सव में पहुंच गया। राजा उत्तानपाद ने जैसे ही ध्रुव को देखा, स्नेह से मुस्कुराए और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। किंतु ये सब छोटी रानी सुरुचि को सहन नहीं हुआ। उसने क्रोध से भरकर ध्रुव को राजा की गोद से झटके से खींचा और उसकी कमर में नाक मारकर बोली, खबरदार, जय आज पाछे इस राज गद्दी कैंड देखा भी तैन इस गद्दी पर बैठन खातर मेरी कूक ते जन्म लिया होता। इस पे बैठन खातिर मेरी कूक ते जन्म लेना जरूरी से। तन्ने बेरा से तू किसके जन्मया से? एक काग उड़ानी कई। बेशक तेरा बाप योहे से, पर तू मेरी कूका को न्या एक दासी के पैदा हुआ और राजगद्दी चाहवे। शर्म नहीं आई तेरी जावनाली ने? मौसी के कड़वे वचन सुनकर बालक ध्रुव का हृदय टूट गया। वो रोता रोता अपनी माता सुनीति के महल की ओर चल पड़ा। ध्रुव को रोते देख रानी सुनीति ने उसे गोद में बिठाया और स्नेह से पूछा, क्या बात हुई? तू क्यों रोवे से? माँ, मेरी मौसी नहीं हो बोली। एक दासी के पैदा हुआ और राजगद्दी चाहवे। शर्म नहीं आई तेरी जावनाली ने? इस गद्दी पर बैठन खातर मेरी कूक ते जन्म लिया होता। सुरुचि ने ठीक ही कहा से। माड़ी किस्मत का से तू, पर दुखी मत हो बेटा। पाछले जन्म में जो करया उसे कौन मिटा सके से, और जो नहीं करया वो तन्ने कौन दे सके से। देख बेटा, जिसने जो पुण्य कमाया उसने उसाए राज, उसाए सुख मिल्या करे। और तेरी मौसी ने अच्छे कर्म कर रखे से, न्यूए राजा की प्यारी से। माँ, अब मैं वो है करूँगा जिससे सारे लोका में सबसे ऊंची गद्दी पे बैठूं। बेशक मैं मौसी की कूकते जन्मा ना हूँ, पर माँ, तेरी कूकते जन्मे का असर दुनिया देखेगी। उत्तम मेरा भाई से राज गद्दी उन्हें ने मिलन दे। मन ने किसी की दी गद्दी कोन्या चाहिए। मैं ते अपनी मेहनत ते वो स्थान पाना चाहूँ सू जो मेरे पिताजी ने भी ना मिलिया हो। मन
इन्हें क्या करना चाहिए? कौन देगा मन्नेवा सबसे ऊंची गद्दी? बेटा, जो इस सारे जगत का पालनहार से वो है तन्ने सबसे ऊंचा स्थान दे सके से, वो से श्री हरि, उसका नाम ले। वो श्री हरि कित मिलेगा माँ? वो ते घने जंगल में मिलेगा बेटा। उड़े शेर, भगेरे, न्याग, बिच्छू रहे से। माँ जब श्री हरि ते मिलना से फिर शेर, भगेरे, सांप, बिच्छू तय के डरना। रानी सुनीपी ने को ध्रुव को बहलाने के लिए यो ही कह दिया, पर बालक ध्रुव ने इन वचनों को सत्य मान लिया। वो उस परम पिता को खोज में अकेला ही नगर से दूर घने जंगल की ओर चल पड़ा। इतने छोटे बालक को बेवस्तुति का ज्ञान था नहीं, फिर भी वो अपनी माता के बताए उस भगवान श्री हरि का नाम जपने लगा। श्री हरि, श्री हरि। विष्णु पुराण के अनुसार बालक ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। श्री हरि, श्री हरि। वर्षों बीत गए। ध्रुव का मन भगवान विष्णु में लीन हो गया। ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं पैर पर खड़े होने से पृथ्वी बाईं ओर झुक गई और फिर दाएं पैर पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय नेक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगा तो पर्वतों के सहित पूरा भूमंडल विचलित हो गया। नदी, नाले, समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और देवताओं में भी बड़ी हलचल मच गई। सभी देवताओं ने अत्यंत दुखी होकर इंद्र के साथ परामर्श किया कि किसी तरह ध्रुव के ध्यान को भंग किया जाए। इंद्र के साथ मिलकर देवताओं ने अलग अलग रूप धारकर उसके ध्यान को भंग करना आरंभ किया। देवताओं ने ऐसी माया रची कि उसकी माता सुनीपी आंखों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हो गई और उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगी। पर बालक ध्रुव अड़िग रहा और आखिरकार भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए। ध्रुव बेटा, आंखें खोलो। मैं आँख जब खोलूंगा जब श्री हरि आवेंगे। ध्रुव बेटा, मैं श्रीहरि ही हूं, अब आंखें खोलो। ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें वह ध्रुव स्थान देता हूं जो सूर्य, चंद्र और सभी ग्रहों से भी ऊपर है। तुम सभी नक्षत्रों से भी श्रेष्ठ होगे और एक कल्प तक तुम्हारा स्थान अटल रहेगा। तुम्हारी माता सुनीति भी स्वच्छ तारा रूप में तुम्हारे समीप रहेगी। और इस प्रकार बालक ध्रुव अचल ध्रुवतारा बनकर आकाश में अमर हो गया। भक्त ध्रुव की अटल भक्ति आज भी हमें अड़िग विश्वास की प्रेरणा देती है। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।